हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच साहब। सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से तनाव में चल रहा है, अमेरिका ने एक बार फिर से कह दिया कि ये जो युद्ध है ये 4 से 5 हफ्ते अभी और चलने वाला है। देखिए, ये युद्ध जब तक चलेगा जब तक दोनों पार्टी जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले कल ही कुछ ईरान के लोग आए थे इधर और उनसे हमने बातचीत की थी और उनकी तरफ से ये है कि अगर अमेरिका अपने अटैक्स बंद कर देगा तो वो भी आगे अटैक नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव ये आ गया है कि अगर अमेरिका ने अपनी बॉम्बिंग बंद कर दी, अमेरिका और इजराइल ने, तो वो भी बंद कर देंगे। अभी अमेरिका इसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अभी लगता है कि जहाँ तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, उनके रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो मुझे नहीं लगता है वो मेकअप कर लेंगी। तो 2 या 3 हफ्ते में जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे का मतलब है कि थोड़ा सा रिजर्व उनको रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी हथियार अटैक के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो ईरान की तरफ से युद्ध जो है ये मुझे नहीं लगता है कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चल सकता है। लेकिन वहीं जो खाड़ी देश है वो कह रहे हैं कि इस युद्ध का जिम्मेदार ईरान नहीं है, अमेरिका है। नहीं, देखिए, जिम्मेवारी किसकी है ये हर एक लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। ये युद्ध ये अभी जो शुरू हुआ ये न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर शुरू हुआ है और जब बातचीत चल रही थी तब अमेरिका ने कहा कि ये बातचीत उस रास्ते पे नहीं जा रही है जिस पे हम चाहते हैं और इसलिए ये युद्ध शुरू हुआ। तो दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन ये बात सही है कि शुरुआत जो की है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुई है। लेकिन सर, एक सवाल और है। अमेरिका जिस तरीके से भारत को कह रहा है कि आप 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, ये दादागिरी नहीं है कि आप कैसे बताएंगे हमें किससे क्या खरीदना है? ठीक है, आपके साथ में हमारी जो डील हुई है वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से तानाशाही रवैया जो है अमेरिका का वो सबके सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अमेरिका जो करेंसी ट्रेड होती है जी। वो डॉलर्स के अंदर होती है और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जो है उससे होती है। अभी इसका कंट्रोल जो है ये अमेरिका के साथ है। अभी अगर कोई प्राइवेट बिजनेस पर्सन जो है, फ़र्ज़ करो अगर अदानी ग्रुप से हैं या अंबानी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ये तेल खरीदते हैं इन बल्क अपनी रिफाइनरीज के लिए तो अगर ये सैंक्शंस के विरुद्ध खरीदते हैं तो वो खरीद सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका फिर उनको बाकी चीज़ों में वो डील करने नहीं देगा, अपने स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देगा और डॉलर पेमेंट ये कर नहीं सकेंगे। और जब ये नहीं कर सकेंगे तब तो उनकी बिजनेस पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए ये सैंक्शन जो है ये इफ़ेक्टिव हैं इस समय पर। तो जब तक ये डॉलर का सिस्टम भारी है, जब तक स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट्स है, तो ये जो आप कह रहे हैं दादागिरी, ये तो फिर चलती रहेगी। अच्छा, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, संक्षेप में सर बताइएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि युद्ध के, देखिए, जहाँ तक भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध का, भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोज हो जाना। इस समय पर जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्ट्रेट्स बंद नहीं किया है। ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न यूरोप की शिप्स के लिए आने की इजाज़त नहीं है स्ट्रेट में। लेकिन भारत के लिए, चीन के लिए, बाकी देशों के लिए कोई इस प्रकार की पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाती है, अगर किसी न किसी कारण ये युद्ध चलता रहता है और ये स्ट्रेट्स बंद हो जाते हैं, तो फिर भारत के ऊपर बहुत तनाव हो जाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी जो तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है गल्फ कंट्री से, वो हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और इसके लिए 2 देशों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, एक है भारत और दूसरा है चीन। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की, तो इसलिए जहाँ भारत के हित में ये है कि ये युद्ध जो है, कारण कोई भी हो, शुरुआत किसने भी की हो, लेकिन भारत के हित में ये है कि जितनी जल्दी ये युद्ध जो है ये बंद हो जाए और एनर्जी सप्लाईज रिज्यूम हो जाएं, ये भारत के हित में है।
एक आखिरी सवाल, सुखोई में हमने देखा है कि जो SU-30 विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे 2 पायलट जो हैं वो शहीद हो गए। देखिए, ये कभी न कभी एक नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ये एक्सीडेंट हुआ है, और इस प्रकार के एक्सीडेंट में बहुत दुख होता है, सभी को ही होता है। अ, जो इसका कारण है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंक्वायरी बैठी गई है, उसके ऊपर जांच करेंगे। लेकिन इस प्रकार के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये पूरे विश्व में होते हैं। भारत का रिकॉर्ड, वैसे सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के कभी कभी इस प्रकार से हो जाते हैं, और मुझे पूरे यकीन है कि जो भी इसका कारण है उसकी छानबीन कर दी जाएगी और करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप डिफेंस एक्सपर्ट और विदेश मामलों के जानकार ध्रुव कटोच साहब को सुने थे। कैमरा साहब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।